जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी। ऐसी बहनें जो पहली बार इस व्रत को करने वाली हैं और उनको कोई भी जानकारी नहीं है, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो संपूर्ण जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकती हैं और पूरी विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर सकती हैं और अपना जो व्रत है वो सफल बना सकती हैं। क्या करना है, किस प्रकार से करना है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले ही एक दिन पहले, मान लीजिए अमावस्या तिथि जो है वो इस बार 6 जून को है और वट सावित्री का व्रत 6 जून को दिन गुरुवार को रखा जा रहा है। तो बुधवार से ही आपको कोई भी तामसिक भोजन नहीं करना है, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना है, आपको शुद्ध सात्विक भोजन जो है वो करना है। उसके बाद अगले दिन जो है वो व्रत आपका शुरू होगा, तो एक दिन पहले हल्का फुल्का भोजन करें और ऐसा भोजन करें जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लहसुन प्याज इत्यादि जो है वो शामिल ना हो। कोशिश ऐसी करिए। उसके बाद जिस दिन व्रत होगा उस दिन आप स्नान ध्यान करके साफ स्वच्छ होकर जो व्रत है उसका संकल्प लेंगी। हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, ऐसी बहनें जो अमावस्या वाले दिन बाल नहीं धुलना चाहती हैं या गुरुवार वाले दिन बाल नहीं धोना चाहती हैं, ऐसी बहनें बुधवार को ही अपने बाल जो है वो धो लें ताकि अमावस्या तिथि में जो बाल हैं वो ना धोना पड़े। और बाल धोने के बाद में भोजन या जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें कि कोई ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जो आपके व्रत में बाधा बने। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब अगला दिन हुआ, आपने स्नान ध्यान किया, व्रत का संकल्प ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी पूजन का सामान है वो आपको सारा सामान जो है वो बना लेना है। जैसे अठवाई बनती हैं, मतलब 8 पूड़ियाँ, और बेसन में गुड़ मिलाकर या आटे में गुड़ मिलाकर जो बरगदाई हैं या जो गुलगुले हैं वो बनाए जाते हैं। अपनी घर की परंपरा के अनुसार कुछ लोग पूड़ी पुए और गुलगुले चढ़ाते हैं और कुछ लोग अठवाई और जो बरगदाई हैं वो बनाते हैं। तो आपके घर की परंपरा के अनुसार जो भी चीज़ें चढ़ती हैं वो आपको बनाना चाहिए। उसके बाद जो चने हैं, जो भीगे चने हैं, वो आपको एक दिन पहले ही भिगोने होते हैं। तो जो चने हैं वो आपको पूजा में शामिल करने होते हैं। साथ ही साथ जो ऐपन है वो भी आपको तैयार करना होता है। तो सुबह आप चावल के आटे का घोल बना लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के जो ऐपन है वो तैयार कर सकती हैं। तो इस प्रकार से जो सामान है वो तैयार किया जाता है। अब क्या करना है आपको, आप कोशिश करिए कि आप बूढ़े बरगद की या बरगद के पेड़ की ही पूजा करें, आप कभी भी घर पे पूजा ना करें। हाँ, अगर आप असमर्थ हैं, आपके आसपास वट वृक्ष नहीं है या आप वहाँ जाके पूजा करने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे अगर कारण आते हैं तब आप घर पे डाल की विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर सकती हैं। अगर डाल नहीं है तो मैंने बताया है माता तुलसी की विधिवत पूजा करें, और अगर तुलसी भी घर में नहीं है तो आप कलश की स्थापना करके भी विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर सकती हैं। इसके बाद जो पूजन का सामान है उस पे आपको क्या क्या लेना है, आपको दीपक लेना है घी का या तिल के तेल का। इसके बाद क्योंकि अमावस्या होती है तो काले तिल का भी विशेष महत्व बताया गया है चढ़ाने के लिए, तो काले तिल भी अगर आप लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं। धूप बत्ती ले सकती हैं। इसके बाद हल्दी, चावल, रोली, कुमकुम और सिंदूर। यहाँ पे बोलना चाहूँगी, अगर आप लाल या पीला जो भी सिंदूर लेना चाहते हैं वो शादी के हिसाब से लीजिए कि आपकी शादी में किस प्रकार का सिंदूर आपने लगाया था, वही सिंदूर जो है वो उसी सिंदूर की आज के दिन प्राथमिकता दें, क्योंकि ये व्रत जो है वो आप अपने पति की दीर्घायु के लिए कर रही हैं। तो हर चीज़ को आपको ध्यान जो है वो ज़रूर देना चाहिए। इसके बाद पूजा में सिंदूरा जो है वो ज़रूर शामिल करना चाहिए। उसी से सिंदूर लगाएं अपने मतलब मांग में, और वो साथ में जो है वो ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि उसका जो सिंदूरा है वो भी अगर आप अपनी पूजा में शामिल करती हैं तो सिंदूर को आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही साथ जो फेरे या परिक्रमा है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताए गए हैं। कितने लगाए गए हैं वो कितने फेरे लगाने चाहिए उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। संपूर्ण वीडियो आपको मिलेंगी मेरे चैनल पे, आप एक एक वीडियो जो है वो देख सकते हैं। भले ही वो पंखे का महत्व हो गया, चने का महत्व हो गया, या जो फेरे हैं उसका महत्व हो गया, या पीरियड में पूजा किस प्रकार से करना है, सामान जो है वो कितना लेना है, किस प्रकार से लेना है, मैंने संपूर्ण वीडियो जो है वो अपने चैनल पर डाले हैं। आप उन वीडियो को सर्च कीजिए और देखिए, और आपको
कैसे लगे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइए। फेरे लगाने के लिए कच्ची अड़िया या कच्चा सूत या धागा या रक्षा सूत्र जो है वो ले सकते हैं, जो भी आपको आसानी से मिल जाए। इसके साथ ही साथ आपको 2 जनेऊ बनाने होते हैं। एक जनेऊ स्वयं को धारण करना होता है और दूसरा जनेऊ वटवृक्ष को पहनाना होता है। तो 2 जनेऊ जो हैं वो आपको चाहिए होते हैं। कपूर लेना होता है आपको, सुपारी, और जो सुपारी लेते हैं वो गणेश भगवान को, मान लीजिए अगर आप घर पे पूजा कर रही हैं तो गणेश के जो सुपारी से गणेश जी हैं वो बनाते हैं, और जो गाय का गोबर है उससे गौरी मैया बनाते हैं। तो गौरी गणेश बनाने के लिए आपको सुपारी और गाय के गोबर की आवश्यकता पड़ती है अगर आप घर पे पूजा करती हैं तो। अगर आप बाहर पेड़ के पास पूजा कर रही हैं तो फिर इन चीज़ों की आवश्यकता आपको नहीं होती है। साथ ही साथ आपको कलावा लेना है, वस्त्र लेने हैं। अगर आप प्रसाद में अपने पति के लिए कोई चीज़ चढ़ाना चाहती हैं, जैसे बहुत सारी बहनें शर्ट हो गया या बनियान हो गया या कोई अंगोछा हो गया, जो भी चढ़ाती हैं, टॉवल तौलिया वगैरह, तो आप वो भी ले सकती हैं। ये पति को प्रसाद के रूप में बहुत सारी बहनें जो हैं वो देती हैं। अगर आपके यहाँ की ये परंपरा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो श्रृंगार है वो आपको लेना है। श्रृंगार की महत्वता इस दिन ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि श्रृंगार के लिए ही हम व्रत रखते हैं। तो जो श्रृंगार है वो आप लेके जाएं। 16 श्रृंगार अगर आप लेके जाती हैं तो अत्यंत शुभ है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकती हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि सिंदूर हो गया, बिंदी हो गया, चूड़ी हो गया, आलता हो गया, ये कुछ 5 चीज़ें जो हैं वो ज़रूर श्रृंगार में शामिल करें। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार सामान कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। पूजा श्रद्धा भाव से कीजिए। सामान कम ज़्यादा में पूजा हो सकती है, लेकिन श्रद्धा भाव में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं, दीदी सामान बहुत ज़्यादा है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि भले ही कम सामान में आप पूजा करें, पूजा विधिवत रूप से और पूरे श्रद्धा भाव से करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही साथ कलश जो है, अगर आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो आप किसी भी पात्र का कलश ले सकते हैं, लेकिन अगर आप जो वटवृक्ष में पूजा करते हैं और शुरू से कलश स्थापना करके ही कर रहे हैं तो मिट्टी का कलश लें, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, मिट्टी का कलश रखना अति उत्तम है। और क्योंकि अगर आप किसी भी अन्य धातु का कलश रखेंगे तो पूजा आपकी समाप्त हो जाएगी, तुरंत आपको कलश हटाना पड़ेगा, और ऐसा करना उचित नहीं होता है, क्योंकि जब दीपक जल रहा होता है, पूजा जो है वो हमने करी होती है, तुरंत हम उन सब चीज़ों को नहीं हटा सकते हैं। इसलिए आपको मिट्टी का ही कलश जो है वो लेकर जाना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही साथ जल, शुद्ध जल लेके जाना है, और कुछ एक मान लीजिए आधा गिलास जो है वो शरबत लेके जाना है, क्योंकि शरबत जो है वो वटवृक्ष में चढ़ाया जाता है। शुरू से ऐसा होता चला आ रहा है। अगर आप ऐसा करती हैं तो इस दिन शरबत जो है वो ज़रूर चढ़ाएं, मतलब पानी में थोड़ी चीनी डाल के शरबत जो है वो ज़रूर चढ़ाएं। साथ ही साथ फूल लेना है आपको, दुर्वा लेना है, एप्पल लेना है, खरबूजा लेना है, या मौसमी फल ले सकते हैं आपके घर की परंपरा के अनुसार। आम ले सकते हैं, खरबूजा, तरबूज, जो भी आपके यहाँ चढ़ता है वो आप ले सकते हैं। हमारे घर की परंपरा के अनुसार हम लोग केवल खरबूजा जो है वो चढ़ाते हैं। साथ ही साथ बांस का पंखा लेना है, और बरगद, जो बरगदाई है वो लेके जाना, जो आपने बनाया है वो बरगदाई, चने, पुआ, पूड़ी, जो भी आपने बनाए हैं वो सारा सामान जो है वो आपको लेकर जाना है। इसके बाद आपको जो पूजा है वो विधिवत रूप से करना है, और बट के जो पत्ते हैं उनके गहने बनाकर आज के दिन पहने जाते हैं। ये आप ये मान लीजिए कि आपके 16 श्रृंगार जो है वो माने गए हैं, तो इस दिन वट के पत्तों के जो गहने हैं वो इस दिन ज़रूर पहने, और पूरी विधिवत रूप से आपको पूजा अर्चना करनी है। जो वट वृक्ष हैं उनके गले मिलना है, उनको प्रणाम करना है, फेरे लगाना है, और आपकी पूजा जो है वह सफल हो, आपके पति की दीर्घायु हो, ऐसी भगवान से कामना जो है वो ज़रूर करनी है। इसके बाद आपको कथा जो है वो ज़रूर सुननी है। बगैर कथा सुने ये पूजा जो है वो अधूरी मानी जाती है, इसलिए आपको वटवृक्ष के नीचे ही बैठकर कथा जो है वो सुननी चाहिए। आप कथा समूह में अगर बैठ के पूजा कर रही हैं तो जो भी आप सुना रही हैं उनसे सुन सकती हैं, या भी सोशल मीडिया के ज़माने में आप यूट्यूब वगैरह से भी कथा सुन सकती हैं। मेरे भी चैनल पे अपलोड है, आप चाहें तो मेरी कथा भी सुन सकती हैं, या आप किताब लेके गई हैं तो किताब से भी पढ़ सकती हैं। इस प्रकार से जो पूजा है वो की जाती है। पूजा आपकी समाप्त हो जाने के बाद में चने और जो फल हैं वो निगले जाते हैं, और उसके बाद घर आकर पति की पूजा की जाती है, दान दक्षिणा की दी जाती है, और इसी प्रकार से जो पूजा है वो समाप्त होती है। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो जो पहली बार बहनें रह रही हैं, इस वीडियो से उनको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी, और आने वाली वट पूजा में वो विधिवत रूप से पूजा अर्चना भी कर पाएंगी, और अपना जो व्रत है वो भी सफल कर पाएंगी।
उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।